अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर हमने स्टार्ट किया था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। और उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किन चीज़ों से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है, ठीक है। और उनका जो रिलेशन है वो भी हमने निकाला था, एक्स वाई और जेड की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, ठीक है। कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो हमने निकाला था, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो है वो होते क्या हैं और उनको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी का ही पार्ट है, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट है, वो है यूनिट वेक्टर्स एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। या आप बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या है इसका कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होंगे उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उनको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर्स को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे एंड के, ठीक है। तो ये आई जे एंड के यूनिट वेक्टर्स थे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ये हमारे पास किस चीज़ में थे, ये आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने कहा था पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे आई जे और के जो है ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि जो पोजीशन वेक्टर होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई जे और के क्या थे, यूनिट वेक्टर्स थे। तो ये यूनिट वेक्टर्स किस चीज़ में थे, ये यूनिट वेक्टर्स थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें यूनिट वेक्टर्स एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये किसके लिए थे, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थे। तो अब हमने देखना है कि हम यूनिट वेक्टर्स इन आई जे और के को किस तरह लिखेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिख लेते हैं आई केप जे केप और जेड केप के, ठीक है, के केप। इसमें हम क्या देखेंगे कि हम इन यूनिट वेक्टर्स आई जे और के की जगह क्या लिख सकते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे देखना है। तो अगर आपको याद होगा कि हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, आर एरो इज इक्वल टू आर साइन थीटा इनटू कॉस बाई आई केप प्लस आर साइन थीटा इंटू साइन बाई जे केप प्लस आर कॉस थीटा इंटू के, ठीक है। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में याद होगा कि हमने पोजीशन वेक्टर आर को किस तरह निकाला था, ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर आया था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास है आई जे और के, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या है, आई केप जे केप और के केप। तो आपको मैंने क्या कहा था कि आई के और आई जे और के इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई जे और के बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस आई जे और के को नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होंगे उनको हम यहाँ पे किस तरह लिखेंगे, आई जे और के की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिखते हैं आई की जगह हमारे पास यहाँ पे आएगा आर के, ठीक है। जो जे होगा इसकी जगह हमारे पास आएगा टी, यहाँ पे जो जे होगा इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा थीटा के, और यहाँ पे जो के होगा इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा पाई के, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने कहा था कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमने स्पेरिकल में क्या लिखे था पी आर थीटा एंड टू पाई, ठीक है। तो इसी तरह आपको मैंने कहा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम जो यूनिट वेक्टर्स लेते हैं वो क्या है आई जे और के। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे आर केप थीटा केप एंड टू पाई केप, ठीक है। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होंगे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या होंगे आर केप थीटा केप एंड टू पाई केप, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होंगे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने क्या कहा आपको, कि आपको याद होगा कि आपको मैंने कहा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं आई जे और के, ठीक है, आई जे एंड के। जिसमें हमने, अगर आपको याद हो तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने जो इक्वेशन निकाला था पोजीशन वेक्टर का,
स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने जो पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन निकाला था वो ये था जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स है वो किस चीज़ के हैं, ये कार्टेशियन के हैं। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए ये यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इनकी जगह यहाँ पे आई जे और के की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इसकी जगह लिखेंगे आई आर केप थीटा केप एंड टू पाई केप, ठीक है। ये आई जे और के किस में होते हैं, ये कार्टेशियन में होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, आर केप थीटा केप एंड टू पाई केप, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, वो हम क्यों इसको आर थीटा एंड केप आर थीटा एंड पाई बोलते हैं वो आपको मैं यहाँ पे अब बता देता हूँ कि इसको हम आर केप थीटा केप और पाई केप क्यों बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो ड्रा किया था इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास था एक्स, ठीक है, ये हमारा y था, ये हमारा था z, ठीक है। तो ये हमने ड्रा किया था। फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था इस पॉइंट पे, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ओरिजिन और इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाले जो लाइन है इसको हमने r कहा था, ठीक है। ये हमारे पास था पॉइंट P, ठीक है। फिर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ठीक है। ये इसका प्रोजेक्शन था, इसको हमने कहा था m, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिन था। फिर यहाँ से आपको मैंने कहा था कि एक परपेंडिकुलर को यहाँ से ड्रा कर ले, ठीक है। इस पोजीशन को हमने ई कहा था, इसको हमने एन कहा था, ठीक है। ये ओ था, ये एम था, ये पी, ये एन, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर इसको हमने वाई कहा था, इसको ए कहा था, इसको भी वाई कहा था, इसको हमने एक्स कहा था, ठीक है। तो ये आपको याद होगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें कि ये आपको मैंने क्या कहा था कि ये एक वाटरमेलन का सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, ये एक वाटरमेलन सरफेस है और इस वाटरमेलन के सरफेस पे हमने एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है पार्टिकल पी, ठीक है। हमने एक पार्टिकल से कंसिडर किया हुआ है वाटरमेलन के सरफेस पे, ठीक है। ये हमने उससे ड्रा किया था। फिर यहाँ पे आप अगर देख लें कि ये पॉइंट पी जो है, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल को तुम्हें यहाँ पे इस जगह पे भी ले सकता था और इस पार्टिकल को मैं सरफेस से बाहर, जो वाटरमेलन का सरफेस है उसको बाहर भी ले सकता था, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो पार्टिकल है अगर वो इस सरफेस से बाहर है इस जगह पे, ठीक है, या अगर वो पार्टिकल इस जगह पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें पार्टिकल हम यहाँ पे भी देख सकते थे, पार्टिकल हम यहाँ पे भी ले सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये आर है ये, ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है कि ये डिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये बता रहा है कि ये आर का डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये लाइन हमें आर की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आर की डायरेक्शन को हम किस तरह लिखेंगे, अगर यहाँ पे आर है तो आर की डायरेक्शन को हम किस तरह लिखेंगे। आपको मैंने क्या कहा था कि यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स का काम होता है डायरेक्शन को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देख लें, ये लाइन जो है ये हमारे पास क्या है, ये वाला, ये लाइन आर की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा है कि अगर मैं यहाँ पे जो पार्टिकल मैंने लिया था इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, ठीक है, ये वाटरमेलन के सरफेस पे मैंने एक पॉइंट लिया था पार्टिकल पी, ठीक है। तो अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे, मतलब इस लाइन में कहीं भी हो सकता है और सरफेस से बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है हमारे पास आर लाइन, ये हमें आर का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो आर के डायरेक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आर के डायरेक्शन को हम आर कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आर कैप का मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर का काम जस्ट ये होता है कि वो डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, वो डायरेक्शन को बताता है। तो इस आर के डायरेक्शन को यहाँ पे आर के लिए हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आर के, ये लाइन आर के डायरेक्शन को बता रहा है, ये लाइन अगर आर के डायरेक्शन को बता रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो है यहाँ पे आर केप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, ठीक है। क्योंकि ये लाइन जो है ये आर लाइन, ये इसके डायरेक्शन को बता रहे हैं, आर के डायरेक्शन को। तो इसके डायरेक्शन को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आर कैप से, ठीक है। तो आर कैप यहाँ पे क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर को काम होता है डायरेक्शन को बताना, ठीक है। तो इसलिए आपको मैंने कहा कि ये लाइन क्या बता रहा है, ये लाइन हमें इस आर का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर कैप बोलेंगे, क्योंकि आर कैप का काम क्या होगा, आर कैप का काम होगा कि वो हमें आर का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, कि इसका डायरेक्शन क्या है। यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को बताना, ठीक है। तो इसको हम बोल लेंगे आर कैप,
अच्छा, ये हमारे पास क्या था, ये थीटा था, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा एंगल था, ये हमारे पास था पाई एंगल, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ये पार्टिकल कंसिडर किया था, ठीक है। तो अभी आपको मैं कह रहा हूँ कि पार्टिकल बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आर क्या दिखा रहा है, ये आर हमें बता रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये लाइन हमें ये बता रहा है कि इस आर का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये लाइन हमें क्या बता रहा है, ये लाइन हमें ये बता रहा है कि इस आर का डायरेक्शन क्या होगा। आर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लाइन हमें क्या बता रहा है, ये लाइन हमें ये बता रहा है कि आर का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन को हम किस चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो इस आर के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को बताना, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे मैंने ये पार्टिकल कंसिडर किया हुआ था सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर अगर मैं ये पार्टिकल इस सरफेस की इस जगह पे ना लूँ, अगर ये मैं इस पॉइंट पे लूँ, ठीक है, इस सरफेस पे इस जगह पे मैं अपने पार्टिकल को कंसिडर कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ था अपना पार्टिकल, अगर मैं अपने पार्टिकल को सरफेस के इस पॉइंट पे कंसिडर कर लूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पी पे, तो यहाँ पे आप देख ले ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगी, ये लाइन जो है यहाँ पे आ जाएगी, आर वाली लाइन, ये आर जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, जब आर यहाँ पे आ जाएगा तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, ये क्या बता रहा है, ये हमें थीटा का डायरेक्शन बता रहा है, ये लाइन, ठीक है। ये हमें किस चीज़ का बता रहा है, थीटा का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो थीटा होगा वो इंक्रीज किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा कैप से, क्योंकि ये थीटा कैप हमें क्या दिखा रहा है, थीटा कैप हमें उस थीटा का डायरेक्शन बता रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग की बात करनी है, डिक्रीजिंग की बात नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, आपको मैंने क्या कहा है, आपको मैंने ये कहा है, ये मैं फिर से ड्रा कर देता हूँ, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था कि ये पाई एंगल है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इस डायरेक्शन को, इसमें हम क्या ले रहे हैं, आर कैप ले रहे हैं, क्योंकि ये हमें आर का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने कहा कि अगर मैं इस पार्टिकल को, इस पॉइंट को मैं इस जगह पे ना लूँ, इस पार्टिकल को, अगर मैं इस पार्टिकल को इस पॉइंट पे लूँ यहाँ पे, तो ये आर क्या हो जाएगा, ये आर लाइन जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ये थीटा एंगल जो है, ये थीटा एंगल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में थीटा कैप लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें थीटा का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, अगर इस पाई को मैं इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं इस पाई को इंक्रीज करना चाहूँगा तो मैं इस प्रोजेक्शन को क्या करूँगा, ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास जो पाई का डायरेक्शन है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ऊपर के वाले डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर लेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास पाई केप होगा वो हमारे पास ये होगा, ठीक है, कि ये हमें पाई का डायरेक्शन बता रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, मैंने इस डायरेक्शन में इसलिए इसको किया हुआ है कि यहाँ पे अगर हम इसको इंक्रीज करना चाहें पाई को, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ये जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसको हम यहाँ पे किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा केप, पाई केप, सॉरी यहाँ पे आर केप, थीटा केप एंड टू पाई केप, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। अच्छा, इन आर कैप, थीटा कैप और पाई कैप, इनको हम यहाँ पे कैलकुलेट भी करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, कि इसकी जो वैल्यूज है वो किस तरह से होती है और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। आर कैप, थीटा कैप और पाई को कैप को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आर कैप, थीटा कैप और पाई कैप यहाँ पे क्या है, आर कैप, थीटा कैप और पाई कैप जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, इन टर्म ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आर कैप, थीटा कैप और पाई कैप यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर्स है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है इनकी वैल्यू को जो है वो फाइंड करेंगे कि इनकी वैल्यूज जो है वो क्या है, आर कैप, थीटा कैप और पाई कैप, इसको यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो
यहाँ पे जो आर की वैल्यू थी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आर पोजीशन वेक्टर आर जो है वो क्या था, आर साइन थीटा कॉस पाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन पाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के, ठीक है। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर जो था ये था, ठीक है। इसमें यहाँ पे आई जे के जो है ये यूनिट वेक्टर्स थे, ठीक है। लेकिन आपको मैंने क्या कहा कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, थीटा कैप, आर कैप, थीटा कैप एंड टू पाई कैप, ठीक है। तो हमारे पास आर कैप, थीटा कैप एंड टू पाई कैप ये हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम आर कैप, थीटा कैप और पाई कैप इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे कि ये क्या है, ठीक है, और वो किसके इक्वल होते हैं। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि आर कैप को हम लिखते हैं कि अगर आपने आर कैप की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम लिखते हैं कि आर कैप इज इक्वल टू पार्शल आर वेक्टर डिवाइडेड बाय पार्शल आर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय पार्शल आर के एरो पार्शल आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जब हम किसी यूनिट वेक्टर को फाइंड करते हैं, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन जो है वो यूज करते हैं, पार्शल आर, पार्शल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय पार्शल आर डिवाइडेड बाय पार्शल आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब यह है कि नॉमिनेटर में जो आपने लिया है उसका आप डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड लें। तो आर यूनिट वेक्टर को हम किस तरह लिखते हैं, पार्शल आर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय पार्शल आर होल डिवाइडेड बाय पार्शल आर वेक्टर डिवाइड बाय पार्शल आर का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम आर यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करेंगे और उसमें हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, तो उससे हमारे पास आर कैप की जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पार्शल आर डिवाइड बाय पार्शल आर इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, पार्शल आर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय पार्शल आर डिवाइडेड बाय पार्शल आर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय पार्शल आर इनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम किसी यूनिट वेक्टर को फाइंड करते हैं तो यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शल बाय पार्शल उस वेक्टर का, उस यूनिट वेक्टर का डिराइवेशन, ठीक है, पार्शल बाय पार्शल आर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय पार्शल आर इंटू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आर वेक्टर आर आर कैप को हम किस तरह फाइंड करेंगे, आर कैप को हम फाइंड करेंगे पार्शियल बाय पार्शियल आर पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल आर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको हम इस तरह फाइंड करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल आर डिवाइड बाय पार्शियल आर इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल बाय पार्शियल का मतलब होता है डिराइवेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल डिराइवेशन जो है इसका करेंगे, पार्शियल आर डिवाइड बाय पार्शियल आर मतलब इसका हम सिंपल डिराइवेशन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल आर एरो डिवाइड बाय पार्शियल आर आर पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल आर, यहाँ पे आ गया, ठीक है। आर वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आर वेक्टर की जगह हम क्या लिख लेंगे, आर साइन थीटा कॉस पाई आई के प्लस आर साइन थीटा साइन पाई जे के प्लस आर कॉस थीटा इंटू के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको मैंने क्या कहा है कि आर वेक्टर को मैंने फाइंड करना है, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर को मैंने फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आर यूनिट वेक्टर को हम किस तरह फाइंड करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल आर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय पार्शियल आर पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस नोमिनेटर को फाइंड करता हूँ, ठीक है, ये जो हमारे पास है नोमिनेटर में वो क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल आर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो उसके मैंने लिखा पार्शियल बाय पार्शियल आर, ठीक है, और इस पोजीशन वेक्टर आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये वैल्यू, ठीक है। तो पार्शियल बाय पार्शियल आर और इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो पार्शियल बाय पार्शियल आर का मतलब आपको पता होगा कि पार्शियल डिराइवेशन इसका मतलब होता है, ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल आर का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिराइवेशन। तो इसका हम पार्शियल डिराइवेशन करेंगे इस पूरे टर्म का विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें पार्शियल बाय पार्शियल आर एंड टू दिस, तो यहाँ पे आप देख लें पार्शियल बाय पार्शियल आर यहाँ पे क्या है, पार्शियल डिराइवेशन है इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो हम इस टोटल टर्म का पार्शियल डिराइवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल यहाँ पे क्या है, पार्शियल डिराइवेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म का पार्शियल डिराइवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ पे आप देख लें पार्शियल बाय पार्शियल आर इनटू दिस, तो अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू आर डिराइवेशन लेंगे तो यहाँ पे आप देख लें पार्शियल बाय पार्शियल आर, ठीक है, आर साइन थीटा इंटू कॉस पाई
आई के प्लस पार्शल बाय पार्शल आर साइन थीटा इंटू साइन पाई जे के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए ये सम है, ठीक है, तो यहाँ पे आप या प्लस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, तो इसका से अलग डेरिवेशन करेंगे, इसका अलग से करेंगे और इसका अलग से डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो पार्शियल बाय पार्शियल आर इंटू दिस प्लस पार्शियल बाय पार्शियल आर इंटू दिस प्लस पार्शियल बाय पार्शियल आर इंटू आर कॉस थीटा इंटू के, ठीक है। मैंने इसका भी पार्शियल डेरिवेशन लिया, ठीक है, फिर उसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेशन लिया विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर इसका पार्शियल डेरिवेशन, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पार्शियल बाय पार्शियल आर आर साइन थीटा इंटू कॉस पाई इंटू के, ठीक है। तो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, यहाँ पे आप देख लें आर साइन थीटा इंटू कॉस पाई इंटू आई के, इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ पे आप देख लें साइन थीटा और कॉस पाई यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू आर इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू आर हम इसका डेरिवेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे आर साइन थीटा इंटू कॉस पाई इंटू आई के, तो इसके लिए साइन थीटा इंटू कॉस पाई जो है वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो पार्शियल बाय पार्शियल आर और इसका डेरिवेशन जब लेंगे तो यहाँ पे आर का डेरिवेशन क्या हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू आर अगर हम इसका डेरिवेशन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें पार्शियल बाय पार्शियल आर आर साइन थीटा इंटू कॉस पाई इंटू आई के, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इस पूरे टर्म का विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख लें साइन थीटा इंटू कॉस पाई कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू आर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस पाई कांस्टेंट हो जाएगा, आर का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा साइन थीटा कॉस पाई आई के प्लस इसका डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, इस पूरे टर्म का विद रिस्पेक्ट टू आर जो है पार्शियल डेरिवेशन लेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा एंड साइन पाई क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और आर का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा 1, ठीक है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा साइन पाई इंटू जे के प्लस पार्शियल डेरिवेशन ऑफ आर कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ पे आप देख लिए कॉस थीटा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेशन कर रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका आंसर क्या होगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू के, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है साइन थीटा, तो हमारे पास पार्शियल आर डिवाइडेड बाय पार्शियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस पाई आई के प्लस साइन थीटा साइन पाई जे के प्लस कॉस थीटा इंटू के, ठीक है। तो ये हमें नॉमिनेटर हमने फाइंड कर ली, ठीक है, इसको आप बोल ले एन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है नॉमिनेटर, यहाँ पे आप देख लीजिए ये नॉमिनेटर हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है पार्शियल आर पार्शियल बाय पार्शियल आर इंटू आर पोजीशन वेक्टर, वो हमारे पास क्या है साइन थीटा कॉस पाई इंटू आई के प्लस साइन थीटा इंटू साइन पाई इंटू जे के प्लस कॉस थीटा इंटू के, ठीक है, ये हमारे पास नॉमिनेटर है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर को फाइंड करेंगे, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे नॉमिनेटर हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर में फाइंड करेंगे, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था आर कैप को हमने क्या लिखा था पार्शियल आर बाय पार्शियल आर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय पार्शियल आर बाय पार्शियल आर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हमने लिखा था, तो इस नॉमिनेटर को हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर को फाइंड करेंगे, तो डिनोमिनेटर के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास ये जो आंसर आया है ये इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, इस पूरे टर्म का मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पे आप देख लें पार्शियल बाय पार्शियल आर इंटू पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय पार्शियल इंटू पार्शियल आर पोजीशन वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड, मतलब ये दोनों सेम है, जस्ट आपने मैग्नीट्यूड लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे इस इक्वेशन का क्या कर लेंगे मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा पार्शियल आर डिवाइडेड बाय पार्शियल आर पोजीशन वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो आपको पता होगा मैग्नीट्यूड हम किस तरह लेते हैं, अगर हमने किसी टर्म का मैग्नीट्यूड लेना है, फॉर एग्जांपल आपने अगर आपके पास है आर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या होता है आर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, तो अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये इसका क्या होता है ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक पोजीशन वेक्टर है आर और वो इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, और इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये क्या होगा आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी सेम मेथड को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इस पूरे टर्म का इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे साइन थीटा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस पाई तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म का मैग्नीट्यूड लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें पार्शियल बाय पार्शियल आर पोजीशन वेक्टर का इनका मैग्नीट्यूड, तो इस पूरे टर्म का हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आया। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है, साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई, इसको हम क्या लिखते हैं इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। तो पार्शियल आर बाय पार्शियल आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख ले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 का अंडर रूट 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें डिनोमिनेटर में क्या आया है, डिनोमिनेटर हमें मिला है 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को जो हमने फाइंड किया ये और ये हमने फाइंड की ये और ये, इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर लेंगे तो उससे हमारा आर यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने यूनिट वेक्टर आर को फाइंड करना था इससे, ठीक है। तो ये आप देख लें आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पार्शियल आर बाय पार्शियल आर, इसको हमने फाइंड किया ये, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस पाई आई के प्लस साइन थीटा साइन पाई जे के प्लस कॉस थीटा इंटू के, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर आंसर क्या आया था, इसका मैग्नीट्यूड हमने लिया तो वो क्या आया था 1, ठीक है। तो हमारे पास आर यूनिट वेक्टर वहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस पाई आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा साइन पाई जे के प्लस कॉस थीटा इंटू के, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया आर यूनिट वेक्टर, ये आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू होगी साइन थीटा कॉस पाई इंटू आई के प्लस साइन थीटा इंटू साइन पाई इंटू जे के प्लस कॉस थीटा इंटू के, ठीक है। तो ये आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो गई। वो हमने किस तरह फाइंड की, पहले हमने ये फाइंड किया फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में वो पुट कर दिया और नॉमिनेटर में हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। तो नॉमिनेटर में हम जब ये पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू आएगी वो ये होगी, ठीक है, यहाँ से, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, थीटा यूनिट वेक्टर इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। हमने आर कैप, ठीक है, थीटा कैप और पाई कैप की बात की थी, तो हमने आर कैप जो है वो फाइंड कर ली। अब हम थीटा कैप को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो थीटा कैप को हम किस तरह फाइंड करेंगे, थीटा कैप को हम फाइंड करेंगे थीटा कैप इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल थीटा इंटू आर यूनिट वेक्टर, सॉरी। तो थीटा कैप को हम किस तरह लिखेंगे, थीटा कैप को हम फाइंड करेंगे पार्शियल बाय पार्शियल थीटा इंटू आर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय पार्शियल बाय पार्शियल थीटा इनटू आर पोजीशन वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेम वही चीज़ करेंगे लेकिन हम वहाँ पे आर कैप ले रहे थे तो उसमें हमने यहाँ पे आर लिया था, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने आर लिया था। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं थीटा कैप, तो थीटा कैप क्या हो जाएगा, थीटा कैप इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल थीटा इनटू आर पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय पार्शियल थीटा पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम इसको थीटा कैप को इस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नॉमिनेटर को फाइंड करेंगे। तो नॉमिनेटर हमारे पास क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल थीटा इंटू आर पोजीशन वेक्टर,
ठीक है। तो इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर पोजीशन वेक्टर, ये हमने फाइंड किया था, वो क्या है आर साइन थीटा कॉस फाई इंटू आई के प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे के प्लस आर कॉस थीटा इंटू के, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे पार्शियल नॉमिनेटर डोमिनेटर मैंने फाइंड करना है, ठीक है इसका। तो ये क्या है पार्शियल बाय पार्शियल थीटा आर पोजीशन वेक्टर, तो मैंने क्या लिखा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा और आर पोजीशन वेक्टर की जगह इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। आर पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड किया था ये, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे इस पूरे टर्म का विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डिराइवेशन करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास ये टर्म आया है ये, ठीक है पूरा, इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम पार्शियल डिराइवेशन करेंगे। तो पार्शियल डिराइवेशन इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इसका अगर हम पार्शियल डिराइवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे आर कांस्टेंट क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, ठीक है। तो आर इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिराइवेशन ले रहे हैं, ठीक है। पार्शियल डिराइवेशन हम किस चीज़ का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिराइवेशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ पे आप देख ले कॉस पाई, तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिराइवेशन कर रहे हैं, तो कॉस पाई इसके लिए क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा कॉस इंटू आई के प्लस यहाँ पे आर, तो आर तो कांस्टेंट है इसके लिए, तो आर, ठीक है। साइन थीटा, तो थीटा का डिराइवेशन हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिराइवेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का डिराइवेशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो पाई थीटा के लिए क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई इंटू जे के प्लस आर, यहाँ पे इसके लिए क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, ठीक है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिराइवेशन कर रहे हैं, तो कॉस थीटा का डिराइवेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का डिराइवेशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस साइन थीटा इंटू के, ठीक है। तो ये हमारे पास आया, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा आर कॉस थीटा कॉस पाई आई के प्लस आर कॉस थीटा साइन पाई इंटू जे के माइनस यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस आर साइन थीटा इंटू के, ठीक है। तो हमने नोमिनेटर को फाइंड कर लिया पार्शियल बाय पार्शियल थीटा आर पोजीशन वेक्टर, ये हमारे पास नोमिनेटर है, ठीक है। इसको आप बोल रहे हैं नोमिनेटर एन, ठीक है। अब हमने क्या करना है हमने ये डिनोमिनेटर फाइंड करना है, तो डिनोमिनेटर ये सेम ही है लेकिन इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अभी आपको मैंने बताया था, इसका मैग्नीट्यूड आप किस तरह लेंगे, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर पाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया मैंने इस पूरे टर्म का मैग्नीट्यूड लिया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर पाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस साइन स्क्वायर पाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कॉमन ले लें यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पे होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई, ठीक है। ये पाई, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पाई, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया है आर स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख लिए कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई ये किसके इक्वल होता है ये 1 के, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देख लें आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर यहाँ पे भी आर स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या मैंने क्या किया मैंने आर स्क्वायर को कॉमन लिया,
यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन क्या होता है 1, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे 1 पुट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम देख लें इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया आर स्क्वायर को कॉमन लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है पार्शियल थीटा इनटू पोजीशन वेक्टर आर मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या है आर, ठीक है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा आर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास थीटा कैप जो है वो आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे जो हमारे पास n है नॉमिनेटर और जो डिनोमिनेटर आया है d, इसको हम इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे थीटा कैप इज इक्वल टू, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल थीटा इंटू आर इंटू एरो, इस जगह ये पुट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉस पाई इंटू आई कैप प्लस आर कॉस थीटा साइन पाई इंटू जे कैप माइनस आर साइन थीटा इंटू के कैप डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है डिनोमिनेटर ये, इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था आर, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे आर पुट कर लेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, इस इक्वेशन को आप देख लें थीटा कैप इज इक्वल टू दिस, तो पहले मैंने इसको फाइंड किया फिर इसको फाइंड किया, ठीक है। तो नॉमिनेटर हमारे पास ये आया था, तो नॉमिनेटर की जगह मैंने ये भी पुट कर दी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आया था आर, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था आर, तो यहाँ पे मैंने आर पुट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो आर को आप क्या ले लें कॉमन ले लें, ठीक है। तो थीटा कैप इज इक्वल टू, यहाँ से आर को कॉमन कर लें, तो कॉस थीटा कॉस पाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन पाई जे कैप माइनस साइन थीटा इंटू के कैप। मैंने यहाँ पे क्या किया आर को कॉमन किया एंड डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो ये आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो थीटा कैप आएगा, थीटा कैप क्या होगा कॉस थीटा कॉस पाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन पाई जे